मतलब कहना चाहिए इतना शानदार वेलकम किया है कि आप सभी लोगों का और उन सभी लोगों का भी तहे दिल से आभार जिन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया, यानी आज पहली बार हमारे साथ सेशन में प्रेजेंट हैं। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, नाम डॉक्टर नमिता शर्मा है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन एजुकेशन सेक्टर में हूँ। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में पोस्टेड हूँ और आज मैं जिस बिजनेस सिस्टम को आप सभी लोगों के बीच में साझा करने वाली हूँ, उस बिजनेस सिस्टम ने रियली में लाखों लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन किया है और साथ ही उन लोगों को एक बहुत बड़े लेवल का पैसा कमाने का मौका भी दिया है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसलिए आज हमें भी ये जानने की जरूरत है कि हम किस तरीके से अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। और इसके लिए साथियों, हमें सिस्टम को समझना होगा, इस बिजनेस की पावर को समझना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से हमारे जीवन में एक बड़ा रोल प्ले किया है। और मैं उसी टेक्नोलॉजी को यानी उस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जिसका नाम मेटावेल है, आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। आप सभी लोगों का एक बार अगेन वेलकम मेटावेल डाई प्रोजेक्ट पावर्ड बाय जयपुर टीम इंडिया के इस मंच पर। साथियों, जयपुर टीम इंडिया या जयपुर मेटावेल टीम वो प्लेटफॉर्म है जिसने आज मेटावेल में आपको एक बड़ी सफलता दिलाने के लिए पूरा रोड मैप रेडी किया है। और आज इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझने के लिए हम जिस मंच पर अभी उपस्थित हैं, वो जयपुर टीम इंडिया का ही मंच है। तो साथियों, हम जानेंगे मेटावेल के बारे में कि मेटावेल क्या है। ये एक ऐसा बिजनेस सिस्टम है, एक ऐसा यूनिक सिस्टम है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां से हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। साथियों, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है कि 3 साढ़े 3 साल के अवधि के दौरान लोगों ने इतना बड़ा पैसा बनाया हो। ये सब पॉसिबल हो पाया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और आज हम फर्स्ट टाइम जो इस वेबिनार में आए हैं उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि 40 से 45 मिनट प्रॉपर तरीके से जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है उसे आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि रियली में इस वेबिनार के एंड में आपको भी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी सफलता का प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। तो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ में, और ताकि आप भी अपनी लाइफ को 360 डिग्री तक चेंज कर सकते हैं। तो मेटावेल को समझने के लिए मेटावेल की 3 टर्मिनोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। यानी आज हम जानेंगे ब्लॉकचेन के बारे में, हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, हम जानेंगे डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में। ये तीनों सिस्टम को जानने के बाद आपको विजन मिलेगा कि आपको मेटावेल सिस्टम को क्यों करना है और मेटावेल हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वैसे तो 21वीं सदी में बना ली गई थी, सॉरी, वैसे तो ये 21वीं सदी की बड़ी क्रांति के रूप में जानी जा रही है। इसे पब्लिक लेजर या बही खाता भी कहा जाता है। और जैसे हम अपने डेटा को किसी हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, उसी तरह हम अपना डेटा यहाँ भी डिजिटली सेव कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह का बदलाव और एडिटिंग नहीं की जा सकती, ना ही इसमें डेटा एक बार डिप्लॉय करने के बाद डिलीट किया जा सकता है। इवन अगर इस सिस्टम को जिसने डेवलप किया वो भी इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ब्लॉकचेन को बंद करना और हैक करना दोनों ही असंभव है। तो इसी में अगर हम बात करें कि ये एक लेटेस्ट वर्जन है। वैसे तो इसे 1991 में बना लिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल पहली बार 2009 में किया गया है, जब बिटकॉइन को इस पर डिप्लॉय किया गया। और बिटकॉइन 2009 से लेकर आज तक यानी 2026 तक इतना बड़ा लेवल का अपनी वैल्यू बना पाया है, क्योंकि वो डिप्लॉय है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आज 200 से ज्यादा देश ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के बाद हम बात करना चाहेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ये हमारा दूसरा पिलर है मेटावेल सिस्टम का, इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि बिना नॉलेज के हम किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा से खतरनाक माना गया है। तो क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं तो 2 शब्दों से मिलकर बना है क्रिप्टो प्लस करेंसी। यानी क्रिप्टो मीन्स छुपा हुआ और करेंसी मतलब धन। तो छुपा हुआ मतलब ऐसा नहीं है साथियों कि इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम छू नहीं सकते, इसे हम फील नहीं कर सकते, तो उसका यूज नहीं कर सकते। हम 24x7 क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं, जिसको आप किसी भी देश की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसे हम हर कंट्री में यूज कर सकते हैं। इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इवन वहां का प्रधानमंत्री और वहां की सरकार भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बिटकॉइन आज इतने बड़े लेवल का पैसा बना पाया, यानी जो कुछ पैसों में मिलता था आज इतने बड़े कहना चाहिए 1 लाख प्लस डॉलर का एक बिटकॉइन है, या आईएनआर की बात करें तो 1 करोड़ को
क्रॉस कर चुका है। किसी भी सिस्टम में इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हुआ, चाहे हमने अपना इन्वेस्टमेंट कभी गोल्ड में किया हो, प्रॉपर्टी में किया हो, म्यूचुअल फंड में किया हो, लेकिन इतने बड़े लेवल का फायदा क्रिप्टो में ही अर्न हो पाया, किसी और फील्ड में नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये पावर किसकी थी? ये पावर थी क्रिप्टो करेंसी की। पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इतने बड़े लेवल का पैसा क्यों बना पाया? क्योंकि क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय था। इवन जो सतोशी नाकामोटो जो हैं, जिन्होंने इसको डिप्लॉय किया था बिटकॉइन को ब्लॉकचेन पर, वो भी अब इसके डेवलपर मात्र बनकर रह गए हैं। वो भी इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो हमने हमारे जीवन में बहुत से बदलाव देखे हैं, बहुत से बदलावों को हमने स्वीकार किया है, परंतु क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें जानने की और समझने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैंने आपको हमेशा हमने बात की है कि समय के साथ साथ हमें बदलना चाहिए, समय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। और ये जो टेक्नोलॉजी है, यानी इसको समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि धन का विकास कैसे हुआ था, हमें ये जानने की जरूरत है। यानी हम क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचे कैसे, इसके बारे में जानने के लिए हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। 200-300 साल पहले जब करेंसी नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, बार्टर सिस्टम था, लोग वस्तुओं के बदले वस्तुएं बदलते थे। और क्योंकि जरूरतें कम थी और सब मतलब कहना चाहिए जनसंख्या भी कम थी, लेकिन जैसे जैसे जरूरतें बढ़ने लगी, जनसंख्या में वृद्धि हुई, हमें विनिमय करने में दिक्कत आने लगी। और राजा महाराजाओं ने इसका सॉल्यूशन ढूंढा था गोल्ड कॉइन, यानी स्वर्ण मुद्रा के रूप में या स्वर्ण सिक्कों के रूप में उन्होंने। लेकिन गोल्ड में हर चीज का मेजरमेंट बहुत मुश्किल होता था, दाल चावल के बदले गोल्ड लेना या देना बहुत मुश्किल लगता था। ऐसे में हमें लगा कि कोई ऐसे सिक्के हमें चाहिए, कुछ ऐसी करेंसी हमारे बीच में आनी चाहिए जिसका मूल्य सोने की तरह बहुत ज्यादा मूल्यवान ना हो। तो हमने धातु के सिक्के बनाए, सोने के बाद चांदी के, चांदी के बाद तांबे के, पीतल के, इस तरह के सिक्के हमारे बीच में आए हैं। और लेकिन सिक्कों में यह था कि हमारी परेशानी तो दूर हो गई, क्योंकि ये छोटे छोटे मूल्यों के रूप में अवेलेबल थे, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपया। परंतु इन्हें गिनने गिनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, और यातायात के साधनों की कमी के कारण एक जगह से दूसरी जगह में ले जाना, क्योंकि इतना भारी वजन उठाना बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसे में एक और नया चेंज हमारे बीच में आया पेपर करेंसी के रूप में, यानी जिसे हम कहते हैं नोट्स इशू किए गए। और नोट को इशू करने के लिए पत्र मुद्रा को जारी करने के लिए केंद्रीय बैंक नामक संस्था की स्थापना की गई। और केंद्रीय बैंक में हमने बहुत सारे नोटों का बदलाव देखा है। हमें बहुत सारी कभी कभी बैंकों में लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, बैंक के काम हमें करने, यानी पैसे जमा कराने, निकालने, तो हमें छुट्टी लेकर बैंक जाना होता था। 9 से 5 का बैंक का टाइम होता था, तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में फिर हमें दिक्कत आने लगी। अब हमें सॉल्यूशन ढूंढा गया कि अब हम क्या करें। तो प्लास्टिक कार्ड, यानी एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जन्म हुआ। और यहाँ पर हम लोग, हमारे घर के आसपास एटीएम मशीन्स वगैरह लगा दी गई, जहां पर हम उसके माध्यम से, एटीएम के माध्यम से पैसे जमा करा सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर भी हमें कुछ फ्रॉड होने लगे, कुछ फ्रॉड होने के कारण हमें बहुत मुश्किलें आने लगी। अब फिर एक नया अपडेट हमारे बीच में आया इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में, यानी यूपीआई सिस्टम के नाम से हम इसे जानते हैं। ये वैसे तो हमारे बीच में 2012 से विद्यमान है, परंतु तब इसे शुरू में लोगों ने आसानी से नहीं अपनाया। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का बदलाव ही है, समय का बदलाव ही है कि अब धीरे धीरे लोग इसका यूज करना शुरू हो गए। चाहे मजबूरी में इसका कोरोना टाइम में लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया था, लेकिन आज हमारे बीच में एक बहुत पॉपुलर सिस्टम है। और यहाँ तक कि कई बार हमारे पास जेब में पैसे नहीं होते, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी हमारे मोबाइल से ही पेमेंट, किसी भी पे ऐप को डाउनलोड करके आपस में लेन देन का काम करते हैं। तो आज उन लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है जो यूपीआई यूजर नहीं है। इवन मैंने तो देखा है कि जो लोग पहले स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते थे, कीपैड का मोबाइल यूज करते थे, आज बड़ी आसानी से वो लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके पेमेंट का लेन देन कर पा रहे हैं। तो फिर अब हम देखेंगे कि अब एक नया बदलाव हमारे बीच में आ गया है, एक नया चेंज हमारे बीच में आ चुका है, वो है क्रिप्टो करेंसी, मतलब वर्चुअल करेंसी। आज पूरी दुनिया वर्चुअल करेंसी की ताकत को समझने लगी है, और इसको समझने की रिक्वायरमेंट भी है। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके बीच में देना चाहूंगी यूपीआई सिस्टम का, कि लोगों ने जो, जिन्होंने खुद को समय के हिसाब से नहीं बदला, अ, वो समय उनको बहुत पीछे छोड़ गया। आज बहुत 2008 की अगर हम बात करें तो नोकिया मोबाइल कंपनी का मार्केट पर प्रभुत्व था, पूरे मार्केट पर उसका होल्ड था। मोबाइल का हीरो जो माना जाता था, नोकिया मोबाइल माना जाता था। परंतु एंड्रॉयड का सिस्टम सबसे पहले उन्हें ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, हमें नहीं इसको चेंज करना। फिर जिन लोगों ने एंड्रॉयड सिस्टम लिया,
एंड्रॉइड सिस्टम को अडॉप्ट किया, नए स्मार्टफोन्स मार्केट में आने लगे। आज देखिए नोकिया मोबाइल मार्केट से गायब हो चुका है क्योंकि उसने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला। इसी तरह एचएमटी ने भी अपने आप को स्मार्ट वॉच में कन्वर्ट नहीं किया, तो एचएमटी भी कब मार्केट से बाहर हो गई खुद एचएमटी को भी पता नहीं चला। तो इसी तरह अगर हमने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला तो हम कब मार्केट से आउट हो जाएंगे, कब हम पुराने हो जाएंगे, हमें खुद को पता नहीं चलेगा। तो अगर हमें भी समय के साथ आगे बढ़ना है, हमें भी समय के साथ सफल होना है, तो हमें भी समय के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा। तीसरा जो पिलर हम कहते हैं, तीसरा जो टर्मिनोलॉजी हम बात करते हैं, मेटावेल सिस्टम का जो पिलर है, उसका एक कहना चाहिए एक आधार स्तंभ है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने के लिए हमें इसको एक बार सेंट्रलाइज सिस्टम को समझना जरूरी है। सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होता है जो पूरे सिस्टम को होल्ड करता है, मतलब उसको चलाता है, चाहे वो उसका मालिक हो, चाहे एमडी हो, चाहे सीएमडी हो, मतलब अपने फायदे के अनुसार कभी भी उसमें कोई चेंज कर सकता है। अगर बात करें 2016 की, तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे इतिहास में दर्ज है। हमारे देश में नोटबंदी जब हुई थी तो मात्र एक प्रधानमंत्री उनकी सरकार का डिसीजन था। रात को 8 बजे उन्होंने सिर्फ आकर टीवी चैनल पर इतना कहा था कि 12 बजे के बाद 1,000 और 500 के नोटों का लीगल टेंडर खत्म होता है। साथियों, पूरे देश को मानना पड़ा, चाहे मजबूरी में मानना पड़ा। अगर बात करें डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां ना तो कोई एमडी होता है ना कोई सीएमडी। कोई भी व्यक्ति 1% हस्तक्षेप नहीं कर सकता किसी और के काम में। हर एक व्यक्ति, चाहे लाखों लोगों सिस्टम में हो, तो भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसकी पोजीशन को हिला नहीं सकता, और ना ही किसी की इनकम को आने से रोक सकता है। पर फिर भी लाखों व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मेटावेल एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी की वजह से आज इतने कम समय में मेटावेल ने इतिहास रचा है और आज लाखों लोग अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आ पाए हैं। तो चलिए साथियों, हम बात करते हैं कि सिस्टम को, मेटावेल सिस्टम को हमारे बीच में जो है लेकर कौन आए थे, इसको किसने हमारे को इतना जबरदस्त सिस्टम या जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है अर्निंग का। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो शख्सियत नजर आ रही है वो मिस्टर लाडो ओकोटनिको, ये बेसिकली रशिया के रहने वाले हैं और इन्हें 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर होने का। पर दुनिया को इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से लोग आज अपने लाइफ को बदल रहे हैं और बहुत बड़े लेवल का पैसा बना पा रहे हैं बहुत कम समय में। तो दुनिया को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मार्केटिंग प्लान देने वाले भी यही पहले व्यक्ति हैं और दुनिया को डिसेंट्रलाइज की पावर को समझाने वाले भी यही व्यक्ति हैं। तो आज मैं हम सभी लोगों की तरफ से इन्हें धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं और एक बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें मेटावेल क्यों ज्वाइन करना चाहिए, यानी मेटावेल में क्या है और मेटावेल में क्या नहीं है। तो मेटावेल से पहले जो कंपनीज मार्केट में आती थी, जो सिस्टम टेक्नोलॉजी बेस्ड होते थे, उनमें क्या कमियां थी, क्या वो कमियां मेटावेल में है? नहीं, वो कमियां मेटावेल में नहीं है, क्योंकि मेटावेल उनकी तरह कोई कंपनी नहीं है। मेटावेल का कोई एडमिन नहीं है होता, यहाँ पर कोई रीपर्चेज का सिस्टम नहीं होता, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ कोई क्लोजिंग नहीं करनी पड़ती, कोई लेग मेंटेन करनी नहीं पड़ती, यहाँ कोई एमडी सीएमडी नहीं होता, हम अपने खुद मालिक होते हैं। कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं करना होता है, कोई कैपिंग नहीं होती और बार बार हमें अपनी आईडी को रिन्यू करने की जरूरत नहीं होती। तो फिर मेटावेल में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि हमें मेटावेल को ज्वाइन करना चाहिए? ये एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है, जहां तक आपका नेटवर्क है, जहां तक आपकी अप्रोच है, वहां तक आप बिजनेस को ले जा सकते हैं। करीब 22 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी, सिर्फ 3 साल के अंदर इतनी बड़ी कम्युनिटी तैयार है। एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की इनकम यहाँ पर आती है। करीब 25 से 40 हजार तक के लोग जो है वो करोड़पति की कैटेगरी में आ चुके हैं। और कह लीजिए 24/7 यहाँ पर डिजिटल सपोर्ट अवेलेबल है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, 100% सेफ और सिक्योर सिस्टम है, 100% इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इनकम का जो कहना चाहिए इंस्टेंट पेमेंट आपके पास आपके वॉलेट में आ जाता है। अब मैंने आपको जो बताया उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा कि हमें मेटावेल सिस्टम में अगर ज्वाइन करना है तो हमें कैसे इसके अंदर एंट्री मिलेगी, इस बिजनेस को स्टार्ट किस तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए आपको वॉलेट की रिक्वायरमेंट होगी और इस वॉलेट के लिए ना तो हमें कोई पिन नंबर चाहिए ना कोई पेन नंबर।
ना ही कोई फोन नंबर लगेगा। इसके लिए आपको आपके मोबाइल डिवाइस पर जाकर ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट या मेटा मास्क को डाउनलोड करना है। जैसे ही अपने डिवाइस में आप ये तीनों में से कोई भी वॉलेट डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आपको आपकी आइडेंटिटी के 12 फेस के पासवर्ड मिलेंगे। ये पासवर्ड यूनिक है क्योंकि दुनिया में किसी के पास पासवर्ड की कॉपी नहीं है। आपको यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको हमेशा अपना पासवर्ड सेव करके रखना है। आपको दूसरी बात यह कि आपको अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति से भी शेयर नहीं करना है जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है। अगर दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे, यानी पासवर्ड को सेफ भी रखेंगे और उसको सीक्रेट भी रखेंगे, तो अगर आपका मोबाइल हैंडसेट या आप अगर मोबाइल हैंडसेट आपसे कभी खो जाता है, या मान लीजिए आपका जो वॉलेट है वो आपके फोन से डिलीट हो जाता है, तो दोबारा इंस्टॉल करने के लिए आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए आपको कहीं डायरी में कहीं लिख कर रखना है या अपने लॉकर में सेव करके रखना है। अगर एक बार मिस हो गया तो दुनिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपकी की को दोबारा से जनरेट कर दे या ये कहीं से आपको मिल पाए। अगर आपने किसी से शेयर कर लिया साथियों, तो जितना मालिकाना हक आपके वॉलेट पर आपका है उतना ही उस व्यक्ति का भी हो जाएगा। इसलिए आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है। आप अपने नॉमिनी से शेयर कर सकते हैं, घर वालों से शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे इस वॉलेट को, आपको दो करेंसी यहाँ पर ऐड करनी है। एक तो है आईजीटी स्टेबल कॉइन, और जो रजिस्ट्रेशन के काम आएगा। और रजिस्ट्रेशन का मतलब जिस करेंसी से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा और जिस करेंसी में आपको अपनी इनकम आएगी। आज की करेंसी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, इसलिए हम स्टेबल कॉइन यहाँ पर यूज करते हैं ताकि मार्केट में वैल्यू चेंज होने से उसके प्राइस में परिवर्तन ना हो। और दूसरा जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो है पॉलीगॉन मैटिक। और पॉलीगॉन मैटिक जो है वो एक एज अ फ्यूल काम आती है, यानी एक्टिवेशन के लिए यूज होगी। यानी जो पॉलीगॉन मैटिक है वो आपके वॉलेट को एक्टिवेट करने के काम में आएगी, ताकि आपका वॉलेट आगे मतलब हम उसमें एंट्री करें और जिस भी प्रोग्राम में हम एंट्री करेंगे वो उसको एक्टिवेट कर पाएगा। सबसे पहले प्रोग्राम जैसे ही हमारा वॉलेट तैयार होगा, जिसमें हमें सबसे पहले एंट्री मिलेगी, वो प्रोग्राम होगा टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी ही वो प्रोग्राम है जिसमें आज जो लोग इतने बड़े लेवल का पैसा बना पाए हैं। यानी यहाँ पर जो आज हम कहते हैं 25,000 प्लस लोग करोड़पति है, कोई कहेगा 40,000 तक लोग करोड़पति हैं, तो यही एकमात्र प्रोग्राम पहले लोगों के पास था जिसके अंदर वर्किंग करके लोगों ने इतने बड़े लेवल का पैसा कमाया। तो टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी प्रोग्राम को ही वो क्रेडिट जाता है कि दुनिया में इतने लोगों को बहुत कम समय में करोड़पति बना पाया है। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी यानी टीएनएस प्रोग्राम में जो लेवल्स हैं वो 12 लेवल होते हैं। यहाँ पर दो तरह के एल्गोरिदम के लेवल हैं, S6 और S3 एल्गोरिदम है। यानी दो फर्स्ट और सेकंड लेवल जैसे S6 के हैं तो थर्ड लेवल आपका S3 का होगा। फोर्थ और फिफ्थ S6 के हैं तो सिक्स आपका S3 का होगा। सेवेंथ और एट्थ S6 के हैं तो नाइन्थ S3 का होगा। टेंथ और इलेवेंथ S6 के हैं तो ट्वेल्थ आपका S3 का। मतलब हर दो लेवल के बाद हर तीसरा लेवल जो है वो S3 के ऊपर बेस्ड होगा। और यहाँ पर आप देखिए हर लेवल की प्राइस इसमें सामने दे लिख रखी है, आईजीटी में लिख रखी है। और मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूं, 1 IGT इक्वल्स टू 97 रुपीज होते हैं। 1 IGT इक्वल्स टू 97 रुपीज, या 96 रुपीज भी कई बार हमको मिल जाती है। तो 97 रुपीज के बराबर अगर हमारा आईजीटी है, तो आप सोच सकते हैं पहला लेवल लगा, आपको अगर पहले लेवल से स्टार्ट करना है तो आपको कितना आईएनआर चाहिए, और दूसरे लेवल से स्टार्ट करना है तो कितना आईएनआर चाहिए। और धीरे धीरे हम आगे इसके बारे में बात करते जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज आप ऑब्जर्व करिए, पहले लेवल से दूसरा लेवल करीब करीब दुगना है, दूसरे से तीसरा लेवल करीब करीब दुगना है, और तीसरे से चौथा लेवल करीब करीब दुगना है। यानी इसकी वैल्यू अगले से अगले स्लॉट में डबल होती जाती है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे 12 लेवल्स हैं, वो दो तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी S6 और S3। तो पहला हमारा जो हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहला और दूसरा लेवल S6 पर है, और तीसरा लेवल जो हमारा S3 के ऊपर बेस्ड है। तो S6 एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ये 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पर जो अर्निंग आती है वो किस तरीके से आती है, आपके काम करने से, आपके अपलाइन यानी जो आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है उसके काम करने से, आपके डाउनलाइन यानी जिन्हें आप बिजनेस में लेकर आएंगे उनसे अर्निंग होगी, और साथ ही आपका अपलाइन जो दूसरे आपके अपने डाउनलाइन को लेकर काम लेकर आ रहा है
उनके काम करने से भी आपको इनकम जनरेट होती है। तो यहाँ पर S6 में जो सर्कल्स बने हुए हैं, इसमें जो पार्टनर्स एंट्री करेंगे वो सिर्फ आपके काम करने से नहीं, बल्कि आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन सबके काम करने से एंट्री मिलेगी। अब बात करते हैं S3 एल्गोरिदम की। यहाँ पर 3 सर्कल्स हैं, 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर जो इनकम आएगी वो या तो आपके काम करने से आएगी या आपके डाउनलाइन के काम करने से आएगी। अब बात करते हैं ये S6 और S3 एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं। यहाँ देखिए, S6 एल्गोरिदम की पहले बात करते हैं। यहाँ पर यू वाली पोजीशन पर आप हैं और रेड 2 सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, मतलब जैसे ही आपने पोजीशन ले ली, आपने बिजनेस में एंट्री कर ली, आपके नीचे जैसे ही 2% एंट्री लेंगे, आपके बाद 2% अगर एंट्री लेंगे, चाहे आपके काम करने से, चाहे आपके अपलाइन के काम करने से, चाहे आपके क्रॉस लाइन के काम करने से, अगर ये 2% बिजनेस में एंट्री लेते हैं तो इनकी जो इनकम है वो सीधी या तो आपके अपलाइन के पास जाएगी या क्रॉस लाइन के पास जाएगी। लेकिन जैसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर बिजनेस में एंट्री करते हैं, उनके काम करने से सीधी जो इनकम है वो आपके वॉलेट में आएगी। सपोज हम पहले लेवल की अगर बात करते हैं, 10 आईजीटी का पहला लेवल है। जैसे ही पहला और दूसरा पार्टनर एंट्री करेगा, नौ आईजीटी जो है वो आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन के पास जाएंगे। तीसरे, चौथे, पांचवे पार्टनर से 9 + 9 + 9 आईजीटी आपके वॉलेट में आएंगे। यानी अपना बिजनेस आपने स्टार्ट किया था 10 आईजीटी से, और आपके आपके पास जो आए हैं 5 पार्टनर की एंट्री से, आपके वॉलेट में कितने आए हैं? 27 आईजीटी। यानी 2.7 टाइम्स, यानी 2.7 गुना इनकम आपको यहाँ पर मिली है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं S3 एल्गोरिदम की, तो S3 एल्गोरिदम मैंने आपको बताया 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर देखिए, यू वाली पोजीशन पर आप हैं और जैसे ही पहला पार्टनर आपका बिजनेस में एंट्री करता है आपके काम करने से या आपके डाउनलाइन के काम करने से, दूसरा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, दोनों की इनकम आपके वॉलेट में आने वाली है। और तीसरे पार्टनर की एंट्री से आपका रिसाइकिल हो जाएगा। S6 में छठे पार्टनर की एंट्री से रिसाइकिल होता है, S3 में तीसरे पार्टनर की एंट्री से रिसाइकिल होता है। चौथे और पांचवें पार्टनर की इनकम फिर आपके वॉलेट में आएगी, छठे पार्टनर की एंट्री से आपका रिसाइकिल हो जाएगा। यहाँ देखिए, पहले दूसरे पार्टनर से आपको कितना मिला है? 29.16 + $29.16, जबकि आपका स्लॉट कितने लेवल का था? 32.8 आईजीटी का था, और आपने देखिए दो पार्टनर से कितने कमा लिए? 58.32 आईजीटी। ये पावर है S6 और S3 एल्गोरिदम की। अब आपको लग रहा होगा कि हम बिजनेस में एंट्री कौन से लेवल से करें। तो बिजनेस में एंट्री करने के लिए देखिए, हमारा जयपुर मेटावेल टीम जो है वो सजेस्ट करता है 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग करने के लिए। 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि आप 39,300 से, ये जो मैं आपको रेट बता रही हूँ 95 आईजीडी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अब इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो गया है। तो 6 स्लॉट से अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो करीब आपने 39,300 या 400 से आपने एंट्री करी है। अब आपने जैसे ही पहला पार्टनर आपके बिजनेस में एंट्री करता है, तो आपको तीसरे लेवल, क्योंकि S6 की इनकम जो है वो आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन को चली जाएगी, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वो S6 एल्गोरिदम पर बेस्ड है, उनकी इनकम आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन में जाएगी। आपके पास जो इनकम आएगी वो थर्ड लेवल से 29.2 और सिक्स लेवल से 170.1 आईजीटी, यानी टोटल 199.3 आईजीटी आपके पास आए। यानी एक तरह से हम बात करें तो रफली 18,933 रुपए जो हैं आपके वॉलेट के अंदर आए, पहले पार्टनर से भी और दूसरे पार्टनर से भी 18,933 रुपए। जैसे ही तीसरा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, क्योंकि S3 एल्गोरिदम पर बेस है, थर्ड लेवल और सिक्स लेवल ये दोनों रिसाइकिल हो गए, यहाँ से आपको इनकम नहीं आएगी। पहले लेवल से आपको 9, दूसरे लेवल से 16.2, चौथे लेवल से 52.2, पांचवें लेवल से 94.5, यानी टोटल 172.2 आईजीटी आपके वॉलेट के अंदर आए। यानी तीसरे पार्टनर की एंट्री से जो आपको इनकम मिली वो थी 16,359 रुपए। चौथा पार्टनर जैसे बिजनेस में एंट्री करता है, आप मैजिक देखिए, हर लेवल से आपको इनकम आती है। पांचवें लेवल में भी देखिए, पांचवें पार्टनर की एंट्री से भी देखिए आपको हर लेवल से इनकम आ रही है। जैसे पहले लेवल से 9, दूसरे लेवल से 16.2, तीसरे से 29.2, चौथे से 52.5, पांचवे से 94.5 और छठे से 170.1 आईजीटी की इनकम आपके वॉलेट पे। यानी टोटल चौथे लेवल से आपको इनकम आई है 371.5, यानी 35,292। और पांचवे पार्टनर से भी सेम इतनी ही इनकम आई है, 35,292। यानी सिर्फ 5 पार्टनर अगर बिजनेस में एंट्री करते हैं
तो आपको कितनी इनकम देते हैं? 1,24,809 रुपए, जबकि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 39,300। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि आपका बजट इतना अलाउ नहीं करता, इतनी इनकम आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमारा सेकंड सजेशन ये रहता है कि आप 4 स्लॉट से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर 4 स्लॉट से आप ज्वाइनिंग करेंगे और 4 स्लॉट से ही आप लोगों को एंट्री देते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो पहले पार्टनर को जब ज्वाइन कराते हैं तो थर्ड लेवल से आपको मिले 29.2 IGT। मतलब मतलब आपने 4 पार्टनर 4 लेवल से एंट्री करी है और आपने 4 लेवल से ही लोगों को एंट्री करवाई है, तो पहले पार्टनर की एंट्री से आपको मिले 29.2 IGT थर्ड लेवल से, यानी 2774 रुपए। दूसरे पार्टनर से भी आपको मिले 29.2 IGT यानी 2774। तीसरे पार्टनर से जब एंट्री होती है तो आपका थर्ड लेवल रिसाइकिल हो गया। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्टनर से आपको मिले 77.7 IGT यानी 7,381 रुपए। चौथे पार्टनर से आपको मिले 10,155 रुपए। पांचवें पार्टनर से मिले 10,155 रुपए। यानी आपने अगर अपने चौथे लेवल से बिजनेस स्टार्ट किया, 5 मेंबर्स को आप बिजनेस में एंट्री देते हैं, तो आपको मिले, तो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया था 11,400 का, आपको मिला 33,240, यानी करीब करीब तिगुनी इनकम आपको मिल चुकी है। और छठा पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करेगा, रिसाइकिल हो जाएगा, आपके सारे लेवल्स आपको फिर से इनकम देने के लिए रेडी हैं। अब आप यहाँ पर मैजिक देखिए, पावर ऑफ सुपर सिक्स। पावर ऑफ सुपर सिक्स क्या है? अगर 6 पर्सन 6 स्लॉट से एंट्री करते हैं, आपको इनकम देते हैं 1,24,769 रुपए। 6 पर्सन अगर 7 स्लॉट से एंट्री करते हैं, आपको इनकम देते हैं 2,12,010 रुपए। अगर 6 पर्सन 8वें स्लॉट पर पहुंचते हैं, तो आपको इनकम देते हैं 3,69,000। अगर 6 पर्सन 9 स्लॉट पर एंट्री करते हैं, आपको देते हैं 7 लाख पौने 8 लाख करीब। और अगर 6 पर्सन 10वें स्लॉट तक पहुंचते हैं, आपको इनकम देते हैं 12,54,000। 6 पर्सन अगर आपके 11वें स्लॉट में होते हैं, आपको इनकम देते हैं 21,70,000। अगर 6 पर्सन आपके 12 स्लॉट तक पहुंचते हैं, तो आपको इनकम होती है 43,68,513 रुपए। और कहीं अगर 12 पर्सन आपके 12 स्लॉट तक पहुंच गए, तो आपको इनकम देंगे 87,37,36,026 रुपए। आप देखिए, ये आप चाहे तो एक दिन में कर सकते हैं, आप चाहे तो एक हफ्ते में, आप चाहे तो एक महीने में, आप चाहो तो एक साल में, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कितनी एक्टिव है, आप कितना एक्टिवली काम करते हैं, कितना इंटरेस्ट बिजनेस में लेते हैं, और आपका सर्कल कितना अच्छा है, आपकी बात कितने लोग सुनते हैं और कितने लोग मानते हैं। मुझे लगता है 5 व्यक्ति तो हमारे जीवन में ऐसे होते ही हैं जो हमारी बात सुनते हों। अगर नहीं है तो एक बार हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जो लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको चौथे लेवल से एंट्री भी बता दी, छठे लेवल से भी एंट्री बता दी। एक बार अब डिसीजन आपको लेना है। अगर 4 लेवल से आप एंट्री करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होगा 11,04,00 का। अगर 5 लेवल से एंट्री करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होगा 21,400 का। छह लेवल से अगर आप एंट्री करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होगा 39,300 का। अब आप सोच लीजिए, आपको ये सेव करके अपनी अलमारी में रखने हैं, या बैंक में एफडी करानी है जिसपे 8 से 9% का ब्याज सालाना लेना है, या फिर आप इसको बिजनेस में लगाते हैं। और आप जैसे इसको बिजनेस में लगाते हैं, 5 पार्टनर की एंट्री के बाद आपको कितनी बड़ी इनकम मिलने वाली है। तो राइट डिसीजन एट राइट टाइम, क्योंकि सही वक्त पर अगर सही डिसीजन लिया जाता है, तो डेफिनेटली हमें इसका फायदा मिलता है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म क्या है। और हमारे यहाँ पर जैसे हम कहते हैं, सिर्फ आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, बार बार आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। हम ऐसा क्यों कहते हैं? ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इट्स पावर ऑफ ऑटो अपग्रेड। ऑटो अपग्रेड की पावर के कारण ही हम ऐसा कह पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देखो S6 वाला जो एल्गोरिदम है, वहां पर पहले दूसरे पार्टनर की जो इनकम होती है, वो हमारे अपलाइन क्रॉस लाइन को चली जाती है। सपोज करो हमने पहले लेवल से एंट्री करी थी, तो मान लीजिए पहले दूसरे की इनकम तो अपलाइन को चली गई, हमें कुछ नहीं मिला। थर्ड पार्टनर की इनकम हमारे वॉलेट में आती है। और मतलब 10 IGT से हमने स्टार्ट करा, हमने 9 IGT हमको मिल गए थर्ड पर्सन से। और फोर्थ और फिफ्थ पर्सन भी जब बिजनेस में एंट्री करेंगे, तो हमें 9+9 यानी 18 IGT जो है हमारे, वो सिस्टम में होल्ड हो जाएंगे। उस 18 IGT से हमारा सेकेंड वाला लेवल जो है वो ओपन अप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सेकेंड लेवल को स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, हमारी अर्निंग से ऑटोमेटिकली हमारा थर्ड स्लॉट
स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए हमने थर्ड लेवल तक या सिक्स लेवल तक हमने एंट्री करी थी, लास्ट हमारा जो लेवल है वो S3 एल्गोरिदम पर है, थर्ड और सिक्स दोनों S3 एल्गोरिदम पर होते हैं। जैसे ही पहला पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है वो हमारे वॉलेट में आना चाहिए, सेकंड पार्टनर एंट्री करता है हमारे वॉलेट में आना चाहिए, लेकिन ये दोनों इनकम हमारे सिस्टम में होल्ड होगी और दोनों के इनकम से हमारा नया स्लॉट ऑटोमेटिकली, या अगर थर्ड पे थे तो फोर्थ स्लॉट, अगर मान लीजिए सिक्स पे थे तो सेवन स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। अगर कभी आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक अपग्रेड हमको नहीं करना, हमें इतने बड़े लेवल पर नहीं जाना, हमें छोटे लेवल पर ही काम करना है, आप ऑटोमेटिक अपग्रेड को ऑफ कर देंगे। आप जब ऑटोमेटिक अपग्रेड को ऑफ करेंगे तो वो अब ऑटोमेटिक अपग्रेड को ऑफ होने से जो भी इनकम है वो 75% आपके वॉलेट में आ जाएगी और 25% इस फंड पूल में चली जाएगी। यहाँ जो फंड पूल में जो इनकम जाती है वो किस काम आती है? वो रॉयल्टी प्रोग्राम में काम आती है, वो स्टेकिंग NFT के काम आती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम आती है, और टोकन बायबैक करने के काम आती है, और टोकन बर्निंग के काम आती है। यानी कुल मिलाकर हमारी कम्युनिटी में ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आपको ध्यान रखना है आपको क्या करना है। अब अगर हमने बिजनेस में एंट्री कर दी, IGT, पॉलीगॉन मैट्रिक सब हमने समझ लिया है, हर लेवल के बारे में हमने समझ लिया है, लेवल्स के एल्गोरिदम के बारे में हमने समझ लिया है, किस लेवल से एंट्री करने पर कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं ये भी हमें हमने समझ लिया, ऑटो अपग्रेड की पावर क्या होती है ये भी हमने समझा है। अब आपको लगता होगा कि अब ये मैं बार बार आपको IGT कह रही हूँ, तो ये IGT तो हमारी कंट्री में नहीं चलता, तो ये IGT में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर हमें इनकम IGT में आ गई हम उसे कैसे INR में कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। दो तरह के सिस्टम कौन से सिस्टम है हमारे पास? हम या तो P2P कर लें, यानी पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज कर लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजर डाउनलोड करेंगे। तो कह लीजिए कि P2P का मतलब तो ये हो गया, जब आपके पास अमाउंट IGT में आता है तो आप अपनी जयपुर टीम को भेज दीजिए, और जयपुर टीम से आप या तो कैश ले लो या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लो, जो भी व्यक्ति आपको सिस्टम में लेकर आ रहा है आप उससे सीख सकते हैं। दूसरा तरीका, आपको क्रिप्टो एक्सचेंजर वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप क्रिप्टो एक्सचेंजर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं वहां पर प्रॉपर KYC की जाएगी, और जैसे ही KYC होती है आप 24/7 यहाँ से आप IGT को बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ कोई संडे नहीं होता है, कोई हॉलीडे नहीं होता है, जब भी आपके पास IGT आए, चाहे आपको आधी रात को भी यदि सेल करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। CES वेलबिट अवर प्राइड। ये CES वेलबिट हमारा प्राइड है। क्यों हमारा प्राइड है, हमारा गर्व क्यों है? क्योंकि CES वेलबिट हमारा अपना टोकन है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन तो कुछ पैसों में मिलता था, लेकिन आज देखिए 1 करोड़ इंडियन रुपीस को क्रॉस कर चुका है वो। तो उसी तरह CS कॉइन भी अभी अपनी मिनिमम प्राइस के ऊपर आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं, और फ्यूचर में आप इसको बड़े लेवल पर बढ़ते हुए इसकी कीमत को देखेंगे और आप इससे बड़े लेवल का पैसा बना पाएंगे। लेकिन अगर आप, हम तो आपको कहते हैं खरीदना भी अगर आप नहीं चाहते, आप सिस्टम में एंट्री करिए, क्योंकि अभी जो CS है उसकी प्राइस कम है, तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में CS को अर्न करने का बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप इस मौके को ना चूके, क्योंकि एक मौका हम चूक चुके हैं, दोबारा हमें नहीं चूकना चाहिए, हमें गलतियों से सीखना चाहिए। अभी हम बात करें, CS ट्रेडिंग भी हमारे यहाँ पर है। जैसे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जब लोग ट्रेडिंग करते हैं तो बड़ी इनकम, जैसे सस्ता होता है तो हम खरीद लेते हैं, महंगा होता है तो बेच के बड़ी इनकम अर्न करते हैं। उसी तरह हमारी CS की भी ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है। वेल्डेक्स हमारे पास अवेलेबल है जहाँ पर हम CS की ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आज की खास बात यह है, आज हमारे सिस्टम के अंदर, यानी जैसे हम शेयर मार्केट में लिमिट कर लेते हैं, यानी कौन सी प्राइस पर हमें खरीदना है हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, कौन सी प्राइस पर हमें सेल करना है हम पहले से डिसाइड करके उसमें लिमिट कर सकते हैं कि इस प्राइस पर हम खरीदना है, और हम सिस्टम को सेट कर देते हैं, और किस प्राइस पर हमें बेचना है और सिस्टम को सेट कर लेते हैं। उसी तरह आज हमारे पास एक ऑप्शन और आया है, हम CS ट्रेडिंग में भी ये ऑप्शन को लिमिट का ऑप्शन कर सकते हैं, यानी अपने होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं, क्योंकि हम चौबीसों घंटे CS ट्रेडिंग करते वक्त नहीं बैठ सकते कि अभी क्या प्राइस चल रही है क्या प्राइस है। हम उस प्राइस को सेट करके अगर रख देंगे तो जिस प्राइस पर हमें बाय करना है उस प्राइस पे ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, जिस प्राइस पर हमें सेल करना है ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। ये ऑप्शन आज से हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुआ है।
अब देखिए, वेल बीट जो है इसके ऊपर मैं इतने विश्वास के साथ कैसे कह पा रही हूँ, मैं इसको अपना प्राइड कैसे कह पा रही हूँ, अपना गर्व कैसे कह पा रही हूँ, क्योंकि वेल बीट की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, 42 से 43 करोड़ इसकी सप्लाई है। और ये जो इसकी सप्लाई है लिमिटेड है, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि हर प्रोग्राम में सीएस कॉइन का यूज होने वाला है। जैसे टीएनएस में इसका यूज होता है, एनएफटी में इसका यूज होता है, रॉयल्टी रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज होता है, ट्रेडिंग में इसका यूज हो रहा है, यूनाइट वर्ड्स में इसका यूज होने वाला है, डीएनए डिकोडिंग में इसका यूज होने वाला है, गेम प्रोडक्ट में इसका यूज होने वाला है, माना में इसका यूज होने वाला है। अब देखिए इतनी जगह, जब आप देखिए सिर्फ टीएनएस में यूज हो रहा था तो 25,000 प्लस लोग करोड़पति बन चुके थे। अब आप देखिए इतनी जगह अगर यूज होने वाला है तो इस कॉइन की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि हम साधारण आदमी भी इतना तो समझते हैं, जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, ऐसी कंडीशन में उस चीज की वैल्यू बढ़ने लगती है, उस चीज की प्राइस बढ़ने लग जाती है। हमारा जो सिस्टम है वो रेफर एंड अर्न के ऊपर 100% बेस्ड है। यानी हम जिस चीज को पसंद करते हैं अक्सर उसके गुणगान करते रहते हैं। यानी जीवन को जब से हमने जीना स्टार्ट करा है वहां से लेकर अंतिम पड़ाव तक हम लोग ये काम करते हैं कि जो चीज हमें अच्छी लगती है उसका पूरे दिन बखान करते रहते हैं। और ये कह लीजिए कि ये थिएटर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है, ये किराने वाला अच्छा है, ये दूध वाला अच्छा है, इतनी छोटी छोटी बातों का भी हम गुणगान करते रहते हैं। पर पूरे दिन हमने जिस व्यक्ति को प्रमोट किया है उसे उससे हमें प्रमोशन के बदले एक पैसा भी नहीं मिलता। उन व्यक्तियों को तो शायद पता भी नहीं होता कि उनका प्रमोशन किसने किया, तो पैसा आने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन साथियों, हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा जो बिजनेस है वो रेफर एंड अर्न का बिजनेस है। आप अगर मेटावेल को पसंद करते हैं, मेटावेल में एंट्री करते हैं, आप जितने लोगों को रेफर करेंगे और आपके रेफरल पे जितने लोग ज्वाइन करेंगे उनसे आपको इनकम होगी। सिर्फ वो ही इनकम अर्न नहीं करेंगे, उनसे आपको भी इनकम होगी। तो इस साथियों, हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अब जिंदगी लोगों की जिंदगी बदलने का सिस्टम है, जहां पर वो भी अर्न करेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे, और उनके काम करने से हम भी अर्न करेंगे और अपने सपने पूरे कर पाएंगे। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, व्हाई नॉट वी। हर सक्सेसफुल पर्सन कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये देखिए हमारे साथ अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक, ये कभी आपको कल्याण ज्वेलर्स का सोना बेचते हुए नजर आ जाते हैं, कभी आपको ये कहते हैं कि भाई अगर आपके पास सोना है और पैसों की जरूरत है तो आप सोने को मुथूट फाइनेंस के पास गोल्ड लोन दे रख के आप इसके बदले में पैसे ले सकते हैं। कभी आपको सर दर्द और टेंशन से बचने के लिए ये नवरत्न तेल बेचते हुए नजर आते हैं, और नहीं तो क्या, कभी कभी आपको ये कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट बेचते हुए भी नजर आते हैं। आप देखिए सदी के महानायक, अरबपति खरबपति इंसान, लेकिन कभी शायद खुद ने कपड़े नहीं धोए होंगे, लेकिन घड़ी डिटर्जेंट का प्रचार हम पूरे जोश और खरोश से करते हैं। तो सोचिए, जब ये इतने जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये ऐसी ऐसी दो दो 10-10 रुपए की चीजों का प्रचार कर देते, तो हमारे पास तो जिंदगी बदल देने वाला एक सिस्टम है, जो हमारे सपने पूरे करने के साथ हम जिस व्यक्ति को बिजनेस में लेकर आएंगे उस व्यक्ति के सपने भी पूरे करेगा। तो क्यों ना इस सिस्टम का हम बखान करें, क्यों ना इस सिस्टम को आगे हम रेफर करके अपने सपनों को पूरा करें और एक बड़ी इनकम जनरेट करें। ये देखिए, आपको लगता है कि आरडी शुड बी रेफर, मतलब रेफर्ड, क्या ऐसी चीजों का रेफरेंस होना चाहिए, क्या ऐसी चीजों का प्रमोशन होना चाहिए जो हमारी युवा पीढ़ी को भटकाने के लिए। लेकिन जब लोग ऐसी चीजों का प्रमोशन से पैसा कमाने के लिए कर सकते हैं, तो क्या हम ऐसी चीज का प्रमोशन नहीं कर सकते जिससे लोगों के सपने पूरे हों, लोग अपने जीवन यापन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। लर्न एंड अर्न, हमारा सिस्टम जो है वो लर्न एंड अर्न के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर हम सिर्फ सपने नहीं देखते हैं, बल्कि उन सपनों को पूरा भी कर। हमारे यहाँ पर दो जूम वेबिनार होते हैं, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे और इवनिंग में 8 बजे। क्योंकि हम मानते हैं कि हर उड़ान की एक दिशा होती है और हर टीम की एक मंजिल। हम सब मिलकर उस मंजिल की ओर बढ़ते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी एकजुटता से और अपने जुनून के साथ। और ये सब हमें कहाँ से मिलता है? सुबह 7 बजे के ट्रेनिंग सेशन में और इवनिंग में 8 बजे के प्लान सेशन में। क्योंकि जब हम नई नई ज्वाइनिंग करते हैं तो हमें प्लान खुद को अच्छे से समझ में नहीं आता, तो हम दूसरे लोगों को कैसे समझा के रेफर कर पाएंगे। तो हम उन गेस्ट को इनवाइट करेंगे जिन्हें हम ज्वाइन करवाना चाहते हैं शाम को 8 बजे। जब वो शाम को 8 बजे हमारे जूम वेबिनार में आएंगे,
उस प्लान को सुनेंगे, उसे समझेंगे, तो वो आपके साथ ज्वाइन होने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जब हमने ज्वाइन भी कर लिया, हमने लोगों को ज्वाइन कराना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम खुद काम कैसे करें कि एक बड़े लेवल का पैसा बना पाए? तो उसके लिए हमारे पास मॉर्निंग में होता है ट्रेनिंग सेशन सुबह 7 बजे। इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से न सिर्फ हमें मेटावेल सिस्टम में एक बड़ी इनकम को प्राप्त करने के माध्यम बताए जाते हैं, बल्कि यहाँ से हमें जीवन की रोजमर्रा की अगर हम देखें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलती है, जिससे हम जिंदगी को पहले से बढ़िया तरीके से जी सकते हैं। तो अपनी टीम के साथ ज्वाइन करें। जितनी बड़ी आपकी टीम हमारे जूम पर होगी, उतना ही बड़ा बिजनेस आपका बूम पर होगा। तो अब समय है एक नई शुरुआत करने का, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। क्योंकि हमारे मेटावर्स सिस्टम में लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। यहाँ पर लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं, लीडर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेनिंग में दोनों तरह की बातें सिखाई जाती है। प्लान को भी समझाया जाता है, ट्रेनिंग सेशन में आपको एक्टिव बनाया जाता है, आपको काम करना सिखाया जाता है। और जब आप बहुत अच्छे, ये ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से ही हम ये सीख सकते हैं कि हम काम को बेहतर तरीके से कैसे करें, कि स्मार्ट वर्क करके हम स्मार्ट इनकम बहुत लिमिटेड टाइम में अर्न कर सकें। इसीलिए टाइम टू टाइम लीडरशिप प्रोग्राम बनाए जाते हैं। यहाँ पर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब हम कुछ एक्टिव होकर काम करने लगते हैं, तो टाइम टू टाइम यहाँ पर कॉन्टेस्ट रखे जाते हैं। इन कॉन्टेस्ट के माध्यम से हम कभी डोमेस्टिक ट्रिप करते हैं और कभी हम फॉरेन ट्रिप करने का भी मौका मिलता है। यहाँ से मुझे भी थाईलैंड, पटाया, बैंकॉक का एक ट्रिप मिला था 5 दिन का। और वहां पर तो मैं आपको यही कह रही हूँ, हम सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाते, बल्कि हम लोगों के सपने भी पूरे करवाते हैं और लोगों को जिंदगी जीने का एक जरिया भी प्रदान करते हैं। तो आपको अगर यहाँ पसंद आया हो, तो आप भी, ये सही समय है नई शुरुआत करने का, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। यहाँ पर ये जो मीटिंग हमारी है, वो टीम भावना को और ज्यादा मजबूत करती है, हमें फिर से एक साथ उड़ान भरने के लिए तैयार करती है। तो आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं मेटावेल और जयपुर मेटावेल टीम के साथ, क्योंकि सफलता तब मिलती है जब हम सब एक साथ उड़ते हैं। आपकी सक्रिय भागीदारी की प्रतीक्षा रहेगी। और चलते चलते मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की रिवर होती है। हमारे पास, कहना चाहिए, मेटावर्स सिस्टम एक ऐसा है जो एक नदी की तरह है। आप चाहो तो यहाँ से कह लीजिए चम्मच भर के पानी निकालो, आप चाहो तो यहाँ से बकेट भर के, बाल्टी भर के पानी निकाल सकते हो। चॉइस आपकी है कि आपकी कहना चाहिए आपकी उम्मीदें कितनी है, आपकी आकांक्षाएं कितनी है, और आप उसके लिए एक्टिव होकर कितने तन मन से काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, तो कुंडली के सितारे भी हमारी जगह बदल देते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आप उस व्यक्ति के साथ हाथ मिलाइए जिसने आज आपको यहाँ इनवाइट किया हुआ है, और अपनी जर्नी की शुरुआत करिए, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी की शुरुआत करिए एक राइट पार्टनर के साथ। तो मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यही ओवर होता है। जस्ट मैं आपको यही कहना चाहूंगी, आपकी सक्रिय भागीदारी की प्रतीक्षा है। स्टार्ट टुडे और रिग्रेट टुमारो। या तो आपने आज आप स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर वही पछतावा रह जाएगा जो बिटकॉइन के टाइम हमें रहा था कि काश हम भी खरीद लेते, आज हमारे पास भी बहुत बड़े लेवल का पैसा होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, स्टार्ट टुडे और रिग्रेट टुमारो। आपकी सक्रिय भागीदारी की हमें प्रतीक्षा रहेगी। और थैंक यू सो मच। मेरा प्लान यही ओवर होता है। मैं वापस से हमारे सबसे एनर्जेटिक, हमारे सबसे एक्सपीरियंस्ड, हमारे कहना चाहिए हमारे सबसे सम्माननीय, कहना चाहिए हमारे सबसे एनर्जेटिक पर्सन यानी बाबूलाल मीणा जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि सर आए और वापस से सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत ही सरल एवं स्पष्ट शब्दों में इस प्लान को प्रेजेंट किया। दोस्तों, आज जो मैम ने प्लान बताया है, इससे बढ़िया कोई प्लान नहीं हो सकता। एक एक संत से उसके शिष्य ने पूछा कि सर, आप मतलब गुरु जी, आप क्या है कि दिन रात प्रभु का भजन करते रहते हो, आखिर उस भगवान में क्या गुण है? तो उस संत ने कितनी सटीक बात कही कि 7 समुद्र की मसी करूं, सब लेखनी बन रहा है, सब धरती कागज करूं, हरि गुण लिखाने जाए। यदि मैं 7 समुद्र की स्याही बना लूं, सारे जो वन है उनके 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 कलम बना लूं,
और सारी धरती को कागज बना लूं तो प्रभु का गुण लिखा नहीं जा सकता। तो साथियों, आज का प्लान इतना जबरदस्त था कि मेरे पास बखान करने को कोई शब्द ही नहीं है। साथियों, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हमें कुछ बदलाव करना है तो बदलाव हमको खुद से करना होगा। दोस्तों, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। जयपुर टीम मेटावेल सही प्लेटफॉर्म है, सही जगह है। तो साथियों, विश्वास कीजिए कि हम सही जगह पर बैठे हुए हैं। साथियों, आदमी की वैल्यू स्वयं के कारण नहीं, उसके सही जगह पर बैठने के कारण होती है। एक मक्खी गंदी जगह पर बैठती है तो वह बीमारियां फैलाती है, और एक होती है मधुमक्खी जो फूलों पर बैठती है और वह औषधीय गुणों से भरपूर मधुर शहद का निर्माण करती है। थैंक यू साथियों, सभी को। आप लास्ट तक बने रहे। थैंक यू। गुड नाइट साथियों, गुड नाइट। तो साथियों,